इसका वॉल्यूम कम कर बेटा। जो स्थिति आपको सुखद लगे उस स्थिति में आपको बैठ जाना है। लंबा गहरा सांस भरना है और छोड़ना है। ऐसे 2 से 3 बार आप लंबा गहरा सांस भरेंगे और लंबा सांस धीरे धीरे छोड़ेंगे। सांस को भरते समय धीमी गति से भरिए और धीमी गति से छोड़िए, जिससे आपका मन शांत हो जाएगा और जो धड़कनें अगर किसी की बढ़ी है गड़बड़ में आकर बैठने से, तो वो भी शांत हो जाएगी। धीरे धीरे नित्य क्रम के अनुसार हम लोग सांस भरकर एक उद्गीत और मंगलाचरण की प्रार्थना करके शुरुआत करते हैं। तो आइए लंबा गहरा सांस भर के उद्गीत यानी ओमकार का उच्चारण हम लोग करेंगे। संघ संवदध्वं संवमनसीजान्यताम् देवाभागम् यथा पूर्वे संज्ञाना उपासते संज्ञाना उपासते। आइए हम सब मिलकर प्रेम से बोले, ज्ञानी बने और अपने पूर्वजों के भांति अपने कर्तव्य का पालन करते रहे। तो सुनते हैं आज का श्लोक। हरिओम। आज हमारे योग कक्षा का 9वां दिन है। प्रतिदिन हम एक श्लोक के माध्यम से थोड़ा सा आध्यात्मिक चिंतन कर रहे हैं, आत्मा से संबंधित चिंतन कर रहे हैं। आज हम देखेंगे प्राणायाम की परिभाषा। महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन में अष्टांग योग की व्याख्या दी गई है, जो हमने पहले भी देखी, जिसमें 8 अंगों का समुच्चय होता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि। इन 8 अंगों से बनकर बनता है योग। योग में हमने आसन की परिभाषा भी देखी। स्थिर सुखम आसनम, अर्थात जिस शारीरिक स्थिति में आप सुखपूर्वक, आनंद पूर्वक, सहजता से बैठ सकते हैं, वह शारीरिक स्थिति आसन कहलाती है। तो आज हम प्राणायाम के बारे में विशेष जानकारी देंगे। आसन और प्राणायाम में क्या फर्क है? सबसे पहला फर्क जो है वह है क्रम का फर्क। पहले हमें आसन में सिद्ध होना है और उसके पश्चात हमें प्राणायाम करना है। जैसा कि कहा गया है कि यम अर्थात रूल्स ऑफ सोशल हाइजीन, सामाजिक सुरक्षा के जो नियम है वह यम कहलाते हैं। उसके पश्चात नियम, जो कि वैयक्तिक सुरक्षा के जो नियम है वह नियम कहलाते हैं। उसके पश्चात आता है आसन, जिसमें हम अलग अलग शारीरिक स्थितियों का धारण करते हैं। कुछ आसन हम बैठकर करते हैं, कुछ पेट पर लेटकर, कुछ पीठ पर लेटकर और कुछ खड़े होकर हम आसन करते हैं। आसन के सिद्ध हो जाने पर हम प्राणायाम की तरफ मुड़ते हैं। तो आसन और प्राणायाम के बीच में जो फर्क है, तो पहला फर्क है क्रम का, कि पहले हम आसन करते हैं और आसन के सिद्ध हो जाने पर ही हम प्राणायाम की ओर मुड़ते हैं। कुछ लोग ठेठ प्रत्यक्ष प्राणायाम से भी शुरुआत करते हैं। तो अगर आपके पास समय कम है तो आप प्राणायाम करें पहले और बाद में भी आसन कर सकते हैं, लेकिन अधिक योग्य यही होगा कि पहले आप आसन करें और उसके पश्चात प्राणायाम
की शुरुआत करें। तो पहला फर्क इन दोनों में है क्रम का। दूसरा फर्क जो आसन और प्राणायाम का है वह यह है कि जब भी आप कोई भी आसन करते हैं तो वह खुली आंखों से किया जाता है। जैसे कि आप खड़े होकर कोई भी बैलेंसिंग करने का आसन कर रहे हैं, चाहे वह नटराज आसन हो, हस्तपाद अंगुष्ठासन हो, वृक्षासन हो या ध्रुवासन हो, इसमें आपको आंखें पर्टिकुलरली खुली ही रखना है क्योंकि ये बैलेंस करने के लिए बहुत जरूरी है। मगर जब भी आप प्राणायाम की शुरुआत करते हैं तो आंखों को बंद करते हुए आपको प्राणायाम करना है। तो यह दूसरा फर्क है आसन और प्राणायाम के भीतर। आसन खुली आंखों से किया जाता है और प्राणायाम बंद आंखों से किया जाता है। अब तीसरा फर्क, आसन हमारे हार्डवेयर को दुरुस्त करता है, अर्थात शरीर के बाहरी जो भाग है, बाहर के सभी अंग, हाथ, पैर या जो कुछ भी आप दृश्य अंग देख सकते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में हार्डवेयर करते हैं, तो समस्त हार्डवेयर की दुरुस्ती के लिए, उसे स्वस्थ रखने के लिए हम आसन करते हैं। और प्राणायाम पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर के मुताबिक होता है। हमारे शरीर के आंतरिक जो व्यवस्थाएं होती है अलग अलग, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है, ब्रीदिंग सिस्टम है, चयापचय क्रिया से संबंधित है, उत्सर्जन क्रिया से संबंधित है। तो इस प्रकार के 9 टाइप ऑफ सिस्टम्स हमारे शरीर के अंदर कार्यरत होते हैं। उन सभी इंटरनल ऑर्गन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम प्राणायाम करते हैं। तो आसन और प्राणायाम में यह प्रमुख 3 फर्क है। आसन की परिभाषा तो हमने देखी है, स्थिर सुख आसनम। तो हम देखेंगे प्राणायाम की परिभाषा, जो कि महर्षि पतंजलि के योग दर्शन में की गई है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर्गति विच्छेदः प्राणायाम। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर्गति विच्छेदः प्राणायाम। अब हम इसका अर्थ देखते हैं। तस्मिन् सति, इसका अर्थ है आसन के सिद्ध हो जाने पर या आसन के स्थिर हो जाने पर, इसे कहा जाता है तस्मिन् स्थिति। श्वास प्रश्वास, श्वास अर्थात जब हम सांसों को भीतर गहरा भरते हैं उसे हम कहते हैं श्वास, और जब हम धीरे धीरे बाहर छोड़ते हैं तो इसे कहते हैं प्रश्वास। श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद, अर्थात उसकी एक स्वाभाविक नैसर्गिक गति होती है, उसे हम अपने हित मुताबिक शास्त्र के अनुसार मोड़ देते हैं, उसे छिन्न विच्छिन्न कर देते हैं, तो यही कहलाता है प्राणायाम। अर्थात आसन के स्थित सिद्ध हो जाने पर हम श्वास प्रश्वास की नैसर्गिक गति को अपने हित मुताबिक, अपने शास्त्र के मुताबिक मोड़ देते हैं, उसे ही हम प्राणायाम कहते हैं। तो प्राणायाम के प्रमुख 4 प्रकार होते हैं, जिसे पहले हम कहते हैं पूरक। तो पूरक क्या है? सांसों को हम भीतर गहरा भरते हैं, फेफड़ों को पूरी तरह से फुलाते हैं, तो इसे कहते हैं पूरक। जब हम धीरे धीरे प्रश्वास को बाहर छोड़ते हैं, फेफड़ों को पूरी तरह से अकुंचन या सिकुड़ते हैं, इसे कहते हैं पूरक। तीसरा है कुंभक। तो कुंभक भी 2 प्रकार का होता है, अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक। अंतर कुंभक में हम सांसों को पूरी तरह से बाहर छोड़ देते हैं और बाहर ही सांसों को रोके रखते हैं, जिस प्रकार से आपने त्रिबंध क्रिया की थी, जिसे बाह्य प्राणायाम के नाम से भी आप जानते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले सांसों को भीतर गहरा लिया, फिर प्रश्वास को एक साथ बाहर छोड़ा और सांसों को बाहर ही रोके रखते हुए हमने मूल बंद लगाया, फिर उद्यान बंद लगाया और फिर जालंधर बंद लगाया। इस प्रकार से त्रिबंध लगाकर हम प्रश्वास को बाहर ही रोके रखते हैं, यथाशक्ति यथा समय। तो यह कहलाता है बाह्य कुंभक, जिसमें त्रिबंध या बाह्य प्राणायाम भी उसे कहते हैं। और चौथा जो है वह है अंतर कुंभक। अंतर कुंभक में हम सांसों को भीतर गहरा भर लेते हैं
और सांसों को अंदर ही रोके रखते हैं, तो यह कहलाता है बाह्य कुंभक। अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक जो है वह थोड़ा सा अभ्यास ज्यादा होने के बाद उसकी प्रैक्टिस की जाती है, लेकिन पूरक और रेचक आप हर एक प्राणायाम में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सांसों को अंदर लेना पूरक, प्रश्वास को बाहर छोड़ना रेचक, सांसों को अंदर ही रोके रखना अंतर कुंभक, और सांसों को बाहर रोके रखना बाह्य कुंभक कहलाता है। तो इन चारों को मिलकर बनता है प्राणायाम। अर्थात आसन के सिद्ध हो जाने पर श्वास प्रश्वास की नैसर्गिक गति को अपने हित मुताबिक, ऋतु मुताबिक या शास्त्र के मुताबिक मोड़ लेना ही प्राणायाम कहलाता है। तो हमने 3 फर्क प्रमुख देखे हैं आसन और प्राणायाम के बीच में, उसे हम शॉर्ट में दोहराते हैं। पहला फर्क है पहले आसन किया जाता है, बाद में प्राणायाम किया जाता है। आसन के सिद्ध हो जाने पर ही हम प्राणायाम करते हैं। दूसरा फर्क है आसन खुली आंखों से और प्राणायाम बंद आंखों से करते हैं। और तीसरा है आसन हमारे शरीर के बाह्य अंगों को सुदृढ़ सुडौल शेप में लाने के लिए हम आसन करते हैं हार्डवेयर की तरह, और प्राणायाम करते हैं सॉफ्टवेयर की तरह शरीर के अंतर अंगों को सुदृढ़ स्वस्थ निरोगी बनाए रखने के लिए। तो आज हम रिपीटेशन कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले सूर्य नमस्कार के 5 चक्र करेंगे म्यूजिक के साथ, और उसके बाद में योगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास करेंगे। और उसके पश्चात आज हम प्राणायाम से संबंधित ज्यादा जानकारी देंगे। 8 प्रकार के समस्त प्राणायाम, थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस आज हम करेंगे। तो खड़े हो जाएं सावधान की स्थिति में। सावधान की स्थिति धारण करें, दोनों पैर एक दूसरे से जुड़े हुए, दोनों हाथ इस प्रकार से सावधान स्थिति में। आज हम म्यूजिक के साथ तीव्र गति से करेंगे, क्योंकि हमने मंद गति से बहुत अभ्यास कर लिया है और आज 9वां दिन है। तो पहली स्थिति जो कि सूर्य नमस्कार की इस प्रकार नमस्कार आसन की स्थिति होती है। तो म्यूजिक सिस्टम शुरू कर दे, म्यूजिक के साथ हम करेंगे। यह है पहली स्थिति सूर्य नमस्कार की। धीरे धीरे सांसों को भीतर गहरा भरते हुए ऊपर की ओर। दूसरी स्थिति फिर प्रश्वास को नीचे की ओर छोड़ते हुए हस्तपादासन की तीसरी स्थिति में। फिर चौथी स्थिति एक पाद प्रसरणासन, लेफ्ट लेग पीछे की ओर, राइट लेग दोनों हाथों के बीच में। अगली स्थिति पर्वतासन, ट्रायंगल पोजीशन। धीरे धीरे जाएंगे। अगली स्थिति साष्टांग नमनासन। फिर यहाँ आएंगे अर्ध भुजंगासन या पूर्ण भुजंगासन यथाशक्ति। वापस पर्वतासन, एक पाद प्रसन्नासन, पाद हस्तासन, उत्थानासन एवं शुरू करेंगे। 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 4 5 ऊपर 6 7 8 9 10 11 12 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब हम करेंगे योगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास। सबसे पहले प्रथम अभ्यास इस प्रकार से धीरे धीरे दूसरा अभ्यास तीसरा अभ्यास दोनों हाथ कमर पर और जिंदगी कभी नहीं रुकी, बहुत की चुनौतियों को जिंदगी कभी नहीं रुकी, काल की कराल शक्ति से जिंदगी कभी नहीं झुकी, काल की कराल शक्ति से जिंदगी कभी नहीं झुकी। जो जवान देश के लिए शहीद हो गया, जो जवान देश के लिए शहीद हो गया, मौत को वही झुका गया, झुका गया। जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया। त्रिकोणासन, सरहदों की वो पहाड़ियां झांक कर हमें निहारती, सरहदों की वो पहाड़ियां 9 कोणासन, झांक कर हमें निहारती, शॉर्ट कोणासन, नीचे के नीचे, वहाँ की घाटियां पूजते हमें पुकारती, मुझे थोड़ा सा नीचे कर। सुनो वहाँ की घाटियां पूजती हमें पुकारती, इंच इंच भूमि हम स्वदेश की बचाएंगे, इंच भूमि हम स्वदेश की बचाएंगे, कफन बांध कर ये कर लिया, ये कर लिया। जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया, विलियम जागने का वक्त आ गया, 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 जागने का वक्त आ गया। So this is the event type going on. Last side, Bedi Chakrasan, Bedi Nrityasan, so this is the last type, 12th type, Kati Nrityasan, शवासन में विश्राम।
धीरे धीरे अपने सांसों को सामान्य होने देना है, आराम से लेट जाना है। कोई भी तनाव शरीर पे नहीं रखेंगे, आराम से पूरे शरीर को हल्का सा जमीन पर लेटा हुआ पाएंगे। धीरे धीरे आपको आराम से लेटना है, पूरा शरीर हल्का सा हो जाएगा, रिलैक्स हो जाना है। रिलैक्स। पैर की उंगलियां, पंजे, पिंगलियां, जंघाएं, पूरा पाँव हमने एकदम रिलैक्स कर लिया है। आराम से एड़िया अंदर, पैर की उंगलियां बाहर रखते हुए, एक पीठ का डिस्टेंस रखते हुए हम लोग जमीन पर लेटे हुए हैं। आराम से पेट, कमर, पीठ और छाती का हिस्सा भी रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स, रिलैक्स। बहुत अच्छे। फील कर देना है पूरे अंग को, कंधा, बाजुएं, हाथ की भुजाएं, उंगलियां, पूरा हाथ एकदम रिलैक्स, 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 एकदम शिथिल रखना है। चेहरे का हर एक अंग हमें रिलैक्स कर देना है। आंखें बंद, मन सहज। पूरा शरीर एकदम हल्का सा हो गया है, एकदम हल्का सा आप खुद को महसूस कर रहे हैं, स्वस्थ है। पूरे शरीर की थकान दूर भाग रही है। आराम से लंबा सांस भरेंगे और लंबा सांस छोड़ेंगे। लंबा गहरा सांस भरिए और लंबा गहरा सांस छोड़ते हैं। धीरे धीरे जब भी आप ऐसे आसन करोगे जिससे शरीर में बहुत अधिक हलचल हो जाती है, तो उसके पश्चात आपको शवासन 2 से 10 मिनट तक कर लेना है, ताकि पूरे शरीर की थकान आपकी दूर हो जाए। धीरे धीरे अब पैरों की उंगलियों को हिलाइए, पंजा, पिंगलियां, थोड़ा सा पैर को मूव कीजिए, हाथों की उंगलियां, पूरा हाथ, पूरा शरीर हल्के हल्के से मूवमेंट देना है, तेज गति से नहीं। धीरे धीरे हिलाएंगे, शरीर को लेफ्ट साइड में टर्न करेंगे, आराम से घुटनों को मोड़ते हुए, और राइट हाथ की सहारा लेकर आराम से उठकर बैठ जाएंगे, जिसे कहा जाता है शवासन की स्थिति। आइए हम लोग प्राणायाम करेंगे। अब आराम से सबको बैठ जाना है। मोबाइल दे दो, मोबाइल दे दो बेटा, तेरा टाइम देखना। धीरे धीरे सभी आप मेरे साथ प्राणायाम भी करेंगे, और मैं नित्य क्रम के अनुसार आपको सूचना के साथ साथ ऑब्जर्व भी करती रहूंगी। तो चलिए, प्राणायाम के लिए आराम से सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, जो स्थिति आपको अच्छी लगे, जिसमें आप 5-7 मिनट आराम से बैठ सको, उस स्थिति में आपको आराम से बैठ जाना है। धीरे से लंबा गहरा सांस आपको भरना है। जिसे पद्मासन में बैठना है वो पद्मासन में बैठ जाए, जिसे सिद्धासन में सिर्फ एक पंजा ऊपर लेकर बैठना है उसमें बैठ जाए। धीरे धीरे लंबा गहरा सांस भरते जाइए और लंबा गहरा सांस छोड़ते जाइए। ओठ बंद रखने हैं। अब आंखें भी आज आपको जितना संभव हो उतना बंद रखिए, दिक्कत आने पर ही आंख को खोलिए। मैं आपको देख रही हूँ, इसलिए मैं बीच में बता दूंगी अगर कुछ दिक्कत या गलत लगा तो, और आपको अगर डाउट है तो ही आप आंख खोलिए। पूरा प्राणायाम आज का आपको आंखें बंद करके अनुभूति लेनी है। तो धीरे धीरे पीछे, धीरे धीरे हम लोग प्राणायाम करते रहेंगे। लंबा गहरा सांस भरेंगे और लंबा गहरा सांस भस्त्रिका करते करते छोड़ेंगे।
आंखें बंद और मन सहज। लंबा गहरा सांस भरेंगे और लंबा गहरा सांस आराम से छोड़ेंगे। अब मैं कुछ क्षणों के लिए कुछ भी नहीं बोलूंगी, सिर्फ आपको देखूंगी और आपके साथ भस्त्रिका भी करते रहूंगी। तो आपको भी मेरे साथ भस्त्रिका करते रहना है, उसमें बने रहना है। लंबा सांस भरते रहना है और छोड़ते रहना है आराम से। पैरों की उंगलियों की हलचल नहीं करना है, स्थिर होने की कोशिश करिए। आपको हाथ ऐसे स्ट्रेट रखना कंपलसरी नहीं है। अगर आपके हाथ सीधे रखने से यहाँ कुछ तकलीफ होती है, अकड़न सी आती है, तो हाथ को कोहनी से मोड़कर आराम से बैठ जाइए। लंबा गहरा सांस भरेंगे और लंबा गहरा सांस छोड़ते रहेंगे। आराम से सांस को भरिए और आराम से छोड़िए। मल्लिकार्जुन पोस्चर आपका बराबर कीजिए, ध्यान मुद्रा। लंबा गहरा सांस भरिए और छोड़िए। सूर्या ध्यान मुद्रा में आपको सांस लेना है और छोड़ना है। शौर्य लंबा गहरा सांस भरेंगे, लंबा गहरा सांस आराम से छोड़ेंगे। गले के समीप का हाथ निकाल दीजिए, आराम से बैठ जाइए। बहुत अच्छे। सम्यक जी आप नजर नहीं आ रहे, शायद आपका कैमरे का डिस्टेंस बराबर नहीं है। बहुत अच्छे। उदय बहुत अच्छे से कर रहे हैं। प्राची, प्रवीण बहुत ही अच्छे से आप लंबा गहरा सांस भर रहे हो और आराम से छोड़ रहे हो। बहुत अच्छे। हर्ष एकदम कंसंट्रेट करके कर रहे हैं, बहुत अच्छे से। रितिका भी अच्छे से कर रही है। रोहित सांस आराम से भरो, हाथ को अकड़ाओ मत, हाथ को रिलैक्स करो कोहनी से मोड़ के। रोहित हाथ को कोहनी से मोड़ कर रखिए। लंबा गहरा सांस भरेंगे, लंबा गहरा सांस आराम से छोड़ना है। आंखें बंद। अम्वी, स्मित, शिव कुमार और सिद्धि भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। आराम से सांस लेते जाइए और छोड़ते जाइए। इसे भस्त्रिका प्राणायाम कहा जाता है, जिससे श्वसन के विकार दूर होते हैं, मन एकाग्र होता है, मेमोरी शार्प होती है। जिन्हें भी अच्छा कर रही है, आर्या, आयुष और रितिशा भी अच्छा कर रही है। बहुत ही बढ़िया रितिशा। अजीत बहुत अच्छे। थोड़ा सा कंसंट्रेट करो बेटा आप। रजीत आंखें बंद करके। प्रज्ञा शुरू करो। अवधूत बहुत अच्छे से कर रहे हो। अब चलिए दूसरे प्राणायाम की ओर मुड़ते हैं। अब करेंगे हम लोग कपालभाति। कपालभाति में आपको सांस को झटके से नाक से बाहर निकालना है और पेट को अंदर की ओर पुश करना है। ये सभी लोग कपालभाति कर रहे हैं और आपको भी उसी तरह से करना है। अवधूत अगर आप साइड में थोड़ा बैठ सको तो देखिए, आपका चेहरा नहीं दिख रहा। बहुत अच्छे।
बिल्कुल कर जी, आप भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। कंटिन्यू करते रहिए कपालभाति। विशाल कंटिन्यू कीजिए। अगर किसी को करते करते थोड़ा सा पेट में दर्द महसूस हो तो थोड़ा सा रुक जाइए, एक दो लंबा सांस भरिए और फिर वापस कंटिन्यू करते रहिए। बहुत अच्छे रेणुका जी। रजित, मुंह बंद रख के आपको कोशिश करनी है नाक से हवा बाहर निकालने की। बहुत अच्छे। अवधूत, आपका पेट अंदर जाना चाहिए झटके से सांस बाहर आते समय। एक हाथ पेट पे रखिए और सांस को झटके से बाहर छोड़िए। तो पेट को अंदर दबाना है, जब सांस बाहर छोड़ोगे तो पेट को अंदर दबाइए। हाँ, राइट, बस ऐसे ही करना है। ध्रुव त्रिवेदी, आप एक हाथ पेट पे रख के दिखाएंगे प्लीज। सांस छोड़ते समय ही आपका पेट अंदर जाए ये चेक कीजिए। एक हाथ सामने रख के आप सांस छोड़ते हुए पेट अंदर जाएगा ये चेक करते रहिए। जब आपके हाथ को सांस का स्पर्श हो उसी समय पेट को अंदर पुश कीजिए। एक एक स्ट्रोक आराम से लीजिए आप। ठीक है, बहुत अच्छे। शौर्य की मम्मी के साथ शौर्य भी अच्छे से कर रहा है। बहुत अच्छे। दिया, बहुत अच्छे से कर रहे हो। श्रीरंग का भी अच्छे से चल रहा है। बेटा थोड़ा अगर दर्द महसूस हो तो आप रुक जाइए और फिर आराम से वापस कीजिए। श्रीरंग, आप एक बार आंखें खोल के देखो। पेट अंदर जब जाएगा तब हाथ पे नाक की हवा लगेगी। बस ऐसे आराम से करो आप, स्पीड मत लो, धीरे धीरे करो। फिर बाद में जब आप परफेक्ट हो जाओगे तो स्पीड से करना। सही। अगर यहाँ पेन आपको हो रहा है तो आप थोड़ा सा रुक कर फिर वापस थोड़े से समय के पश्चात उसे शुरू कर दीजिए। बहुत अच्छे। तीसरा लीजिए। इसमें 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगता है। आप नए नए हो तो 1 मिनट में आपके 30-40 स्ट्रोक भी हो जाए तो अच्छा है। राधी, बहुत अच्छे से कर रहे हो बेटा। अब करते हैं बाह्य प्राणायाम। चलिए देखते हैं बाह्य प्राणायाम कैसे किया जाता है। पहले सांस को पूरा अंदर भर लीजिए और फिर झटके से सांस बाहर निकालते समय आपको 3 बंध लगाने हैं। मूलाधार बंध, यानी आप जहां से टॉयलेट या पेट को साफ करते हो वो जगह आपको सिकुड़ लेनी है, बंद करनी है। फिर पेट को अंदर लेना है और थोड़ी को आपके यहाँ पे गले के पास जो होल है वहां पे आराम से लगाना है, कंठकूट के पास। तो चलिए आप मेरे साथ करते रहिए। जितना ऐसे आप रुक सको पेट को अंदर और थोड़ी को दबाकर रुकिए। अगर तकलीफ होती है तो गर्दन ओछी करके आराम से सांस भरिए, पेट को भी ढीला छोड़ दीजिए। सम्यक, आप शायद साइड में दिख नहीं रहे बेटा।
बहुत अच्छे आरोही। कृतिका बहुत अच्छे से कर रही हो। आराम से फिर से कोशिश करते रहो। हर्ष बहुत बढ़िया। स्मित, आपका कैमरा उल्टा लगाना है, खिड़की की तरफ आपका कैमरा रखो और आप उल्टा बैठो। हाँ, अब ठीक है। बाह्य प्राणायाम के 3 से 5 चक्र आराम से कर लेने हैं, यथाशक्ति आपके कैपेसिटी के हिसाब से। बहुत ही अच्छे शिव कुमार, बहुत बढ़िया। गर्दन ऊंची करके सांस लेते हुए पेट को भी ढीला छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे कर रहे हो आप। जिनल भी बहुत अच्छे से कर रही है। आयुष, थोड़ा अगर आप पीछे जा सको या कैमरा आगे लेकर कर सको तो अच्छा होगा। आपकी छाती तक का पोजीशन मुझे सिर्फ दिख रहा है। अम्वी, आप भी अगर थोड़ा पीछे जा सको तो देखो बेटा, या फिर कैमरे को आगे डिस्टेंस पर ले सको तो देखिए। यस। अब करते हैं अग्निसार। जैसे अभी आपने बाह्य प्राणायाम किया उसी तरह पहले सांस को भर लीजिए और फिर झटके से पूरा सांस बाहर छोड़ के बाहर रोकना है सांस को, और पेट को अंदर बाहर करने की कोशिश करना है, हिलाना है। सांस रोकने में बाहर तकलीफ हो तो दोनों नाक से इस तरह से आप बंद करके भी पकड़ सकते हो और फिर पेट को हिलाने की कोशिश कीजिए। एक बार सांस को भरिए, फिर पूरा झटके से सांस को बाहर निकालो, नाक को बंद कर लो और पेट को हिलाओ। बहुत अच्छे ऋतिका। ऋषिका बहुत अच्छे से कर रही है। पेट को आगे पीछे करने की कोशिश करनी है। बहुत अच्छे सिद्धि। ये डिफिकल्ट है बच्चों के लिए। तो आइए अब करते हैं उज्जाई प्राणायाम। तो उज्जाई में आपको नाक से सांस को भरना है, गले को सिकुड़ना है, कंठ से आवाज निकालनी है, अंदर सांस इसमें रुकेगा और जब छोड़ने की इच्छा हो तो राइट नोज को क्लोज करके फिर लेफ्ट से आराम से छोड़ेंगे। तो चलिए आप मेरे साथ करते रहिए। नाक से सांस को खींचना है, ओठ बंद रखने हैं, कंठ से आवाज निकालनी है, कंठ को सिकुड़ते हुए। गर्दन सीधी होगी। राइट नोज को क्लोज करिए, लेफ्ट से आराम से छोड़िए। रोहित, शोल्डर ढीले छोड़ दो। रोहित, PEMS, आपके शोल्डर अकड़े हुए हैं, उसको ढीला छोड़ दो। बहुत अच्छे। हमने किया उज्जाई प्राणायाम। अब हम लोग करेंगे शीतली और शीतकारी। मैं थोड़ा कैमरा क्लोज लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। शीतली और शीतकारी करते वक्त ध्यान रखें कि यह प्राणायाम ठंड में आपको नहीं करने हैं, क्योंकि यह शरीर को शीतलता प्रदान करते हैं। तो जिसे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार है, तो इस स्थिति में, बुखार की स्थिति में आप कर सकते हैं, लेकिन सर्दी, खांसी, जुकाम में इस प्राणायाम को अवॉइड करना है। गर्मी के दिनों में यह प्राणायाम ज्यादा किया जाता है। शीतली और शीतकारी दोनों अल्टरनेटिव प्राणायाम है। तो शरीर की गर्मी को कम करने के लिए, टेम्परेचर रिड्यूस करने के लिए आप शीतली या शीतकारी या दोनों भी कर सकते हैं। इसकी प्रोसीजर, जीभ को बाहर निकालकर जीभ का यू शेप बनाना है और उस यू शेप से आपको अंदर हवा को जोर से खींचना है
उसके पश्चात ओठ बंद करके नाक से हवा को बाहर निकालना है। तो चलिए करते हैं। ओठों को बंद कर लीजिए और नाक से हवा छोड़िए। बहुत अच्छे। फिर से एक बार करेंगे। हवा भरने के बाद ओठ बंद करने हैं और नाक से हवा छोड़नी है। बहुत अच्छे रोहित। फिर से एक बार। इसे कहा जाता है शीतली प्राणायाम, जो आपको एकदम ठंडा एहसास दिलाती है। गर्मी में भी ठंडी का एहसास दिलाने वाला है शीतली प्राणायाम। चलिए अब देखते हैं शीतकारी कैसे किया जाता है। तो शीतकारी में जैसे बंदर एक दूसरे को चिढ़ाते हैं दांत बंद के, तो पहले दांत को बंद कर लेना, एक के ऊपर एक दांत को करना है, उसके पीछे जीभ को स्पर्श कराना है और दांतों से अंदर हवा को खींचना है, फिर ओठ बंद करके छोड़ना है। तो चलिए मेरे साथ करेंगे। दांत बंद करने, ओठ खोल के हवा खींचनी है, फिर ओठ बंद करके हवा नाक से छोड़नी है। एकदम एसी में जैसे बैठते हो वैसे लगेगा। जब जब गर्मी का सीजन हो और आपको बहुत ज्यादा गर्मी हो, उस समय आप इस तरह से आराम से कर सकते हो। अगर पैर में अकड़न आ गई है तो पैर लंबे कर लीजिए। पैर में अकड़न अगर आ गई है तो पैर लंबे करके थोड़ा सा पैर का एक्सरसाइज स्लो मूवमेंट्स कर लीजिए। पहले आपने उंगलियां हिलाई, फिर पंजा और उंगलियां साथ में हिलानी है। अब एड़ी के साथ आगे और पीछे पांव को करेंगे। बहुत अच्छे। पैर का सर्कल गोल गोल बनाइए। गोल गोल पैर को घुमाएंगे। अब थोड़ा सा घुटनों की मूवमेंट कर लीजिए। घुटनों को ऊपर नीचे करते हैं। पैर को एक दूसरे के ऊपर आराम से इस तरह से आराम से पीटना है, पंजों को। बहुत अच्छे। अब चलिए चक्की चला लेते हैं। हाथों को इंटरलॉक कीजिए और आराम से चलाना है यार। क्लॉकवाइज पहले रहता, क्लॉकवाइज 5 टाइम्स और फिर एंटी क्लॉकवाइज बाद में करेंगे। पहले क्लॉकवाइज 5 टाइम्स कर लीजिए। बहुत अच्छे। एंटी क्लॉकवाइज। चलिए अब करते हैं शीत कोणासन। पैर में डिस्टेंस कर लीजिए थोड़ा लंबा पाव रख के, और लेफ्ट हाथ राइट पैर के अंगूठे को, राइट हाथ लेफ्ट पैर के अंगूठे को स्पर्श कराएंगे। बहुत अच्छे। अब आइए आराम से फिर से सुखासन सिद्धासन, जिस स्थिति में आपको बैठना है उसमें बैठ जाइए।
अब चलिए अनुलोम विलोम लेते हैं। अनुलोम विलोम में आपकी मुद्रा बीच की 2 उंगलियां और अंगूठे की टोप को आपको दबाना है, दोनों हाथों की। फिर लेफ्ट हाथ को घुटने पर रख दीजिए, राइट हाथ को अंगूठे से हमें राइट नोज को बंद करना है, लेफ्ट से सांस को भरना है। धीरे धीरे सांस को लंबा अंदर खींचेंगे, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से धीरे धीरे छोड़ेंगे। फिर राइट से खींचेंगे, धीरे धीरे खींचना है, एकदम जल्दबाजी में ऐसा नहीं करना है, ये बिल्कुल नहीं करना है। आराम से सांस को लेना है और आराम से छोड़ना है। बहुत अच्छे। प्रवीण जी के इसमें जो नन्हे मुन्ने हैं, थोड़ा ध्यान रखो, हाथ इतना डिफिकल्ट मत करो, आराम से हाथ को नीचे ले लो, इस तरह से आराम से करो। और जो गुड़िया बैठी है वो थोड़ा पीछे सीधा बैठ जाए, आगे झुक के नहीं करना है, पीठ की रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है। बहुत अच्छे। प्रिंस के साथ जो छोटे छोटे कर रहे हैं उनका भी एक हाथ नाक पे लगा दो, आराम से शुरू करवा दो। बहुत अच्छे। वो आपको देख के आराम से कर रहे हैं, आप करते रहिए, कंटिन्यू। प्रिंस कुमार आप करते रहिए, आपके छोटे भाई बहन जो भी है वो आराम से आपके साथ कर रहे हैं। बहुत अच्छा। धीरे धीरे हम लोग अनुलोम विलोम कर रहे हैं, जिससे श्वसन, अस्थमा अगर किसी को है तो अस्थमा भी दूर हो जाता है। जब भी आप प्राणायाम करो तो पीठ की रीढ़ की हड्डी सीधी रख के करनी है, झुककर नहीं बैठना है सामने। अवधूत आराम से कीजिए। एक लेफ्ट साइड से सांस को भरा, राइट से छोड़ा, फिर राइट से भरा और लेफ्ट से छोड़ा। आराम आराम से लेना है और आराम से छोड़ना है। धीरे धीरे सांस को भरेंगे, फिर धीरे धीरे वापस सांस को आराम से छोड़ेंगे। बच्चों का मन चंचल ज्यादा होता है तो बैठना थोड़ा उनके लिए दिक्कत वाला होता है, लेकिन जैसे जैसे आप रोज बैठोगे तो आपको आदत हो जाएगी और आप अच्छे से कर पाओगे। बच्चों के साथ फैमिली के बड़े लोग जब करते हैं तो बच्चे भी उनका अनुकरण करते हैं। विश्राम। अब हमें करना है भ्रामरी। तो भ्रामरी के लिए पहली फर्स्ट फिंगर हमें आईब्रोज के ऊपर रखनी है, शेष 3 उंगलियां आंखों के ऊपर, आंखें बंद करके हल्के से लगानी है। अंगूठे से कान के अंदर का छोटा पर्दा बंद करना है। 3 बार हमें कंटिन्यू करना है, अब आंखें खोलो मत, 3 बार कंटिन्यू करना है, बीच में सांस को भर लेना है। अब आंखें बंद रखते हुए सिर्फ हाथों को घुटनों पर रखिए। अब हम लोग करेंगे उद्गीत यानी ओमकार का 3 बार लंबा उच्चारण। हर एक ओमकार के पश्चात सांस को भर के दूसरे ओम को लंबा कर लेना है। तो चलिए करते हैं।
दोनों हाथों की हथेलियां सिर के ऊपर लेकर एक ताली बजाएंगे। बारिश आ रही है। हाथों की हथेलियों का घर्षण, चेहरे पर मसाज, 2 से 3 बार हथेलियों को घर्षण कीजिए और मसाज कीजिए। कर कमलों के दर्शन करते समय आराम से आंखें खोलिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम, समुद्ररत्ने देवी पर्वतस्तन मंडली, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। बारिश शुरू हो रही है। यहाँ थोड़ी सी बारिश हो रही है, थोड़ा सा स्थान चेंज करेंगे। हम जगह बदलते हैं, तब तक आप आराम से स्लो मूवमेंट्स करते रहिए, अपनी जगह पर बैठे रहिए। मेरा आवाज आपको आते रहेगा, सिर्फ हम लोग जगह थोड़ी चेंज कर रहे हैं क्योंकि बारिश अच्छे से शुरू हो गई है। तो आप आराम से जगह बदलनी, आप आराम से बैठिए और धीरे धीरे लंबा गहरा सांस भरते रहिए और छोड़ते रहिए। आराम से आपको ये क्रिया करते रहनी है। लंबा गहरा सांस भरना है और लंबा गहरा सांस आराम से छोड़ना है। धीरे धीरे आप इसको करते रहेंगे। तो वहां पे आके बैठना है। आराम से आप सांस भर रहे हैं और सांस को छोड़ रहे हैं। मेरा वीडियो बंद था, आपको नहीं दिखा। अब धीरे से आप मुझे भी थोड़ा सा देख पाएंगे। धीरे धीरे हम कर रहे हैं। लंबा गहरा सांस भर रहे हैं, गहरा सांस छोड़ रहे हैं। आराम से आपको सांस को भरना है और आराम से सांस को छोड़ना है। धीरे धीरे आप मेरे साथ करते रहिए। लंबा सांस भरेंगे और लंबा सांस छोड़ेंगे। अब आपको याद दिला दूं कि आपने फीडबैक भेजे नहीं होंगे, तो आज आपको आपके फीडबैक छोटे छोटे वीडियोस अपने टीचर्स के पास जमा करने हैं। व्हाट्सएप पे या जो भी आपका कहा गया है उस चैनल के थ्रू आपको उसे जमा करवाना है। और आपके अच्छे बुरे जो भी एक्सपीरियंस आपको आए हैं वो एक्सपीरियंस उसमें आपको नोट करने हैं और उसकी कॉपी हम तक आपके टीचर पहुंचा देंगे। तो हमने आज जो देखा है वो आप सबने अभी तक जितने भी प्राणायाम किए हैं, योगाभ्यास किए हैं, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को ये नियम से रोज करना है। चाहे आप आधा घंटा निकालो और 15 मिनट 20 मिनट जैसे आपके पास समय हो उस हिसाब से आपको करते रहना है। धीरे धीरे प्राणायाम और योगाभ्यास नित्य क्रम से करते रहना है। और तो हम लोग अब देखते हैं एक हास्यासन। तो चलिए आप मेरे साथ हास्यासन करेंगे धीरे धीरे। तो पहले हम लोग ठहाके देकर हंसेंगे। चलिए हंसने से हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, लंग्स अच्छी होती है। तो ये पहला प्रकार आपने हंसने का किया। अब दूसरा प्रकार आप मेरे साथ करेंगे फ हास्य वाला, और एक आज आपको नया भी हास्य दिखाएंगे। फ हास्य कैसे करेंगे? तो मुंह से फ का उच्चारण हंसते हंसते करना है और हाथों को साइड में फैलाना है, जिससे आपकी छाती फैलती है और छाती मजबूत होती है। तो चलिए करते हैं फ हास्य। बहुत अच्छे।
इससे आपके फेफड़े मजबूत होते हैं, लंग्स की एक्सरसाइज होती है और चेस्ट भी आपकी मजबूत होती है। अब और एक हास्य है जो सिर्फ आप अपने करीबी लोगों के पास ही हंसना है। बाहर जाके किसी पब्लिक प्लेस पे इस तरह से नहीं हंसेंगे, नहीं तो लोग आपको कुछ अलग अलग उपाधियां दे देंगे। तो आपको एक हंसना है जिससे आपके चेहरे के मसल्स की एक्सरसाइज होगी। ठीक है, तो हम इसे कहेंगे टेढ़ा मेढ़ा हंसना। ठीक है, तो आप मेरे साथ थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हंसते रहिए। टेढ़ा मेढ़ा कैसे हंसते हैं, कोई दिखाएगा? तो चलिए टेढ़ा मेढ़ा कैसे हंसना है। तो पहले दोनों होंठ एक साइड में, राइट साइड में करने हैं ऐसे, और फिर हंसना है। पर इसे पब्लिक प्लेस में नहीं हंसना है, घर में सिर्फ अपने घर वालों के सामने करना है, ताकि आपकी मसल्स की एक्सरसाइज हो। नहीं तो फिर मैंने जैसे आपको बताया कि आपको अलग अलग पदवियां लोग देंगे, वो आपको नहीं चाहिए, पर आपको सिर्फ चेहरे की मसाज करनी है। ठीक है, तो ये हो गया एक और हास्य। एक होता है रावणी हास्य, या जिसे कहते हैं राक्षसी हास्य, जिसमें कैसे हंसते हैं मैं आपको दिखाती हूँ, फिर आपको हंसना है। अगर रामायण आपने छुट्टियों में देखी होगी तो रावण जैसे हंसता है, तो उस तरह आपको कोशिश करनी है। तो ये आपने देखे कुछ हंसी के अलग अलग टाइप्स। तो चलिए अब एक अच्छी सी स्माइल दे दीजिए सब लोग, जिसे हम लोग स्मित हास्य कहते हैं। स्वीट स्माइल आपकी सबकी, बहुत अच्छे। और अब हम लोग करते हैं समापन प्रार्थना के पहले लॉयन की पोस्चर, सिंह गर्जना, और फिर लेते हैं समापन प्रार्थना। तो चलिए सिंह गर्जना करेंगे। पोस्चर ले लीजिए सिंह गर्जना वाला, जो आपको लेना है, सुखासन, सिद्धासन, वज्रासन। जीभ को बाहर निकालेंगे, आंखें बड़ी करके शेर की तरह 3 बार दहाड़ लगाएंगे। गले की मसाज आराम से करते रहिए। जब भी आप ये एक्सरसाइज करो तो गले को मसाज करना नहीं भूलना है। ये गले के थायराइड के लिए, टॉन्सिल्स की बीमारियों के लिए, गले के विकारों के लिए बहुत ही लाभदायी है सिंह गर्जना। तो आइए अब समापन प्रार्थना करते हैं। हाथ जोड़ के बैठ जाइए, आराम से समापन प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम, सभी का जीवन आरोग्यमय हो, मंगलदायी हो, इस कामना के साथ विराम लेते हैं। अगले सूत्र व्यास मैडम के हाथ। Thank you so much, Sarika ji. Once again, a beautiful morning. Right, as Sarika ma'am said, you have to make some videos or your feedback. Even you can write it down on a page in a notebook, and that you have to send your class teachers. Right? आज ये आपसे ये काम हो जाना चाहिए। ठीक है, आपका जो भी है फीडबैक जो है, प्रज्ञा आपने भेज चुके हो आप, डोंट वरी, आपका मुझे मैं रिसीव कर चुकी हूँ। ठीक है, प्रज्ञा भेज चुकी है, उसने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, इन हर ओन वर्ड्स, इन हर ओन हैंड राइटिंग शी हैज गिवन। तो वेरी गुड बेटा,
व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? आप लोगों को आज के आज एक स्मॉल वीडियो बना लीजिए कि आपके योगा के दिन कैसे गए। सुबह आप उठते थे, आपने कैसे एक्सरसाइज की, सारिका मैम ने, ब्रिजमोहन सर ने कैसे हंसते खेलते आपको सारी चीजें सिखाई, है ना। इसका एक वीडियो, या फिर आप नहीं वीडियो बना पाते हो तो एटलीस्ट लिखिए। क्या होता है, फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, राइट। सो यू हैव टू मेक इट एंड यू हैव टू सेंड इट ऑन योर क्लास टीचर्स फोन नंबर। गॉट इट? ओके। बालाजी मोरे, योगा खत्म हो चुका है बेटा। सेटल डाउन नाउ। बहुत अच्छे से कर रहे हैं बच्चे सारे। यस यस, ट्रू ट्रू, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। फील Okay. प्राउड, आप सबके ऊपर बहुत अभिमान है, गर्व है। बहुत अच्छे से इसे नित्य क्रम से करते रहना है। राइट राइट, चलो धन्यवाद। ओके, विश यू अ वेरी हैप्पी मॉर्निंग टू एवरीवन। हैव अ नाइस डे, बाय 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 Good morning, ma'am. Bye, ma'am. Good morning, ma'am. बाय Bye. बाय बाय Bye, बाय ma'am. बाय बेटा, बाय Bye, ma'am. Bye, teacher. बाय।